हेलो लिब्रा। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार? ये है 18 से 24 अक्टूबर तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो चलिए लिब्रा देखेंगे सबसे पहले आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर लव। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। फ्रेंडशिप, नर्चर योर रिलेशनशिप। तो फ्रेंडशिप, दोस्ती, रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत, फैमिली, परिवार पे ध्यान दें। ध्यान या मधुर रिश्ते बनाए रखने की ज़रूरत है। हो सकता है दोस्ती के कारण आपको कोई नई प्रोजेक्ट, नई डील या कोई नया एनर्जी या हैप्पी फीलिंग से आपका करियर, बिजनेस सक्सेस की तरफ जाएगा, हैप्पीनेस की तरफ जाएगी। कन्फ्रंटेशन, पिक योर बैटल्स वाइजली। तो किसी से मनमुटाव, टकराव हो सकता है, चाहे बिजनेस प्लेस में या ऑफिस में या घर परिवार में। तो ज़रूरत नहीं है अपनी एनर्जी उतनी इन्वेस्ट करने की। उतनी अगर कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपसे जेलस है या आपके जो जिस तरह से आप प्रोग्रेस कर रहे हैं उससे उनको थोड़ा सा जेलसी हो या प्राइड वाले डोमिनेटिंग, तो थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। नहीं तो डिप्लोमेसी और मेच्योरिटी के साथ सिचुएशन डील करें। ठंडा होकर के, कूल होकर के ही सिचुएशन को डील करें। तो दिस इज इट। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। द हर्मिट, द चैरियट, द डेविल, द हेरोफेंट, थ्री ऑफ कप्स। हर्मिट कार्ड बता रहा है कि यस, कुछ लिब्रा स्पिरिचुअल होंगे, स्पिरिचुअलिटी, पूजा पाठ या जिनको आप मानते हैं स्पिरिचुअल होके, स्पिरिचुअलिटी से विजडम, वाइजली सोच करके विजडम के साथ आप चीज़ों को देखेंगे। इस वीक फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, बहुत सोच समझ के। डिवाइनली गाइडेड भी होंगे, कहीं पे ऊपर वाले से भी आपको गाइडेंस मिल सकती है, या अपनी अंतरात्मा में ही झांक के आप बहुत सारे जो प्रश्न है आपके मन में, ज़िंदगी से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, वो आपको मिलेगी। फ्यूचर के बारे में बहुत सोच समझ करके आप कदम, मतलब आपको डिसीजन लेना है। लेकिन आप पहले समझना चाहते हैं सिचुएशन, तो एक नॉलेज वाली एनर्जी में जा रहे हैं। समझने की कोशिश करना, या तो कोई गुरु, मेंटर, गाइड आपकी मदद कर सकते हैं, या आपकी अंतरात्मा ही आपको मदद कर सकती है इन प्रश्नों के जवाब ढूंढने में। चैरियट, फॉरवर्ड मूवमेंट, पुराने काम जो आपने किए हैं, जो उनसे फायदा होता हुआ, उनसे गेन्स होता हुआ दिखेगा। नए काम में इस वीक भी अगर आप फ्यूचर में सक्सेस चाहते हैं तो आपको हार्डवर्क पुट करनी है, मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है। जैसे आप पिछले किए गए कामों का रिवॉर्ड्स, रिजल्ट अभी आपको मिल रही है, अभी के कामों के रिजल्ट्स आपको आने वाले दिनों में मिलेगी। लेकिन मिलेगी ज़रूर, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करेंगे और मिलेगी नहीं। तो पुट इन द वर्क, जो वर्क है। यहाँ पे फिर मैं बता दूं, कोई वो कन्फ्रंटेशन, कोई पर्सन हो सकते हैं जो जेलस हो सकते हैं आपसे, या कि ऑफिस पॉलिटिक्स खेल सकते हैं या इस तरह के। तो उस पर्सन से आपको थोड़े से बचने की ज़रूरत है। इग्नोर, उस दूर अपने को अवॉइड रखे उस सिचुएशन से। यहाँ पे ये भी बताता है, बैलेंस की बात कर रहा है। कोई भी चीज़ के लिए जुनून की हद तक ऑब्सेशन नहीं है कि काम कर रहे हैं तो जॉब ही पे ही फोकस है, पर्सनल लाइफ भूल गए, या पर्सनल लाइफ में इतने डूबे हुए हैं कि प्रोफेशनल नहीं। एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ऑब्सेशन वाली एनर्जी लिब्रा किसी भी चीज़ के लिए ठीक नहीं है। कुछ केसेस में अगर आप में से किसी को कोई एडिक्शन इश्यूज है, वहाँ पे भी थोड़ा कंट्रोल रखने की, अगर है, नहीं है तो बिल्कुल आपके लिए ये मैसेज नहीं है। एडिक्शन इश्यूज है वहाँ पे भी। एडिक्शन सिर्फ ये नहीं है कि सब्सटेंस, हो सकता है मटेरियल, वेल्थ, पैसा, तो वहाँ पे भी एक कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। और ये मुझे लगता है बहुत फ्यू लिब्रा के लिए है, सबके लिए ये मैसेज नहीं है, और जिनके लिए है बस उन्हीं के लिए ये मैसेज है। हेरोफेंट, तो डेफिनेटली कुछ लिब्रा यहाँ आप मैरिज कर सकते हैं, एंगेजमेंट रोका, या आपके घर में कोई पूजा पाठ फंक्शन हो सकती है। हेरोफेंट, कुछ के लिए यहाँ गवर्नमेंट जॉब की भी दिख रही है कि कोई गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है अगर आपने अप्लाई किया है, या स्टूडेंट अगर हैं तो एक बड़े रेप्यूटेड जो ट्रेडिशनल कॉलेज है वहाँ एडमिशन मिलते हुए दिख रहा है।
दूसरा मैं बता दूं कि ये स्पिरिचुअलिटी, आपको योगा, मेडिटेशन, इस तरह की संस्था से आप जुड़ सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल संस्था से, और आपको बहुत अंदर से बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगी, एंड ये जो इनर एंड आउटर की अलाइनमेंट होगी फिर, जिससे कि आप बैलेंस महसूस करेंगे। 3 ऑफ कप्स, पार्टी करते हुए भी दिख रहे हैं, गुड टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, कोई गेट टुगेदर के लिए, लंच के लिए, डिनर के लिए बाहर जाते हुए, खास करके वीकेंड्स में दिख रहे हैं, या कोई शादी अटेंड करते हुए, कोई शादी, एंगेजमेंट, रोका, बर्थडे पार्टी, किसी ने घर खरीदा है उस तरह का, या कोई पूजा पाठ, एक ग्रैंड सेलिब्रेशन। कुछ लिब्रा के लिए यहाँ पे डेफिनेटली सेलिब्रेशन हो सकती है, कोई पार्टनरशिप, कोई डील मिली है, इसके लिए भी सेलिब्रेशन हो सकती है। लकी नंबर 7 है, 5 और 7 दोनों ले सकते हैं। लकी कलर आपके लिए लिब्रा रेड रहेगी इस वीक। और पैसों की स्थिति, यस, आपकी एवरेज है उनके लिए जिनके पास फिक्स्ड इनकम है। कुछ के लिए डेफिनेटली जो आपके पास्ट वर्क बिजनेस में अगर आप हैं तो गेन्स आप देख सकते हैं, तो वहाँ एवरेज से ऊपर रहेगी आपकी इनकम। तो यस, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऑब्सेशन नहीं होना है, जुनून की हद तक किसी चीज़ के लिए नहीं जाना। चलिए देखते हैं लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए, यहाँ पे मैं बता दूं कि कमेंट्स ऐसा सच नहीं है, ये हम पर्सन की फीलिंग्स पढ़ते हैं। ये मैं अगर कुछ नेगेटिव बोलती हूँ तो कार्ड्स में जो दिखते हैं वही बोलती हूँ, पॉजिटिव भी बोलती हूँ तो जो आपके पर्सन की फीलिंग्स आती हैं वही बोलती हूँ मैं। तो इसको मेरे तरफ से पर्सनली ना ले, ये कार्ड्स के जो शब्द मीनिंग्स हैं इंट्यूशन के साथ वो मैं बताती हूँ, तो इसको पर्सनली ना ले प्लीज़। और सबके लिए ये सारे मैसेजेस नहीं हैं जी, कुछ के लिए कुछ, क्योंकि जनरल रीडिंग्स हैं तो सारे मैसेजेस आप एक ही इंसान के लिए नहीं हैं, तो अपने सिचुएशन के हिसाब से ले। चलिए देखते हैं लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल। अब देखिए यहाँ पे आपके पर्सन को लग रहा है कि आपने किसी एक दूसरे के लिए इनको छोड़ दिया है। तो अब ये मेरी रीडिंग नहीं है, ये आपके पर्सन सोचते हैं। आप सही सोचते हैं, गलत सोचते हैं, ये नहीं है रीडिंग है वो क्या सोचते हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको, इनको लगता है कि आपने इनको छोड़ दिया किसी और के लिए। 2 लोगों की सिचुएशन थी जिसमें आपने किसी और को पसंद कर लिया, इनको अकेला छोड़ दिया, ये अभी अकेला फील कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, कोल्ड में महसूस कर रहे हैं। ज़िंदगी बहुत ही बुरी चल रही है इनकी, अभी बहुत ज़्यादा मिसिंग वाली एनर्जीज है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, 2 ऑफ पेंटिकल विद द 5 ऑफ पेंटिकल, तो बहुत ज़्यादा मिसिंग वाली एनर्जीज है। तो ये है। नेक्स्ट यहाँ पे है तो एम्प्रेस विद द किंग ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे आपके पर्सन को लगता है ये तो ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ, फ्यूचर देखते हैं, बहुत अट्रैक्टेड है आपके तरफ, नर्चरिंग, पर इनको लगता है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं। आप किसी बंधन में नहीं रहना चाहते, किसी रिश्ते के बंधन में अपनी ही मन की करना चाहते हैं। रिश्ते में रहते हुए भी आप इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट है मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, कमिट वाली एनर्जी नहीं है कि जब आप इमोशनली, जब इनको ज़रूरत होती है, अवेलेबल नहीं होते। अब फिर मैं बता दूं कि ये कार्ड्स के मीनिंग्स मैं बता रही हूँ, तो जो जिनके साथ ये सिचुएशन रेजोनेट हो गई तो काफ़ी इंडिपेंडेंट है। इनको लगता है आप इनको, यस, ये रिलेशनशिप में है पर आप अपने दोस्तों को, अपनी लाइफ को, अपनी आज़ादी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इनके ये फिर भी अभी आपके साथ एक ग्रोथ चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, पर इनको ये शिकायत है आपसे कि आप बहुत रिलेशनशिप में, एक बंधन रहेगा ही, जब भी रिलेशनशिप तभी होती है, वो एक बंधन ही होती है। तो उस बंधन को आप नहीं मान करके बहुत इंडिपेंडेंट और अपनी आज़ादी आपको ज़्यादा पसंद है एक कमिटमेंट से, तो हो सकता है ये थोड़े नाराज़ हैं आपसे, इस तरह की एनर्जी है। टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। तो इनको ये फील होता है कि कि किसी तरह का बंधन से आप आज़ाद रहना चाहते हैं। हो सकता है शादी कमिट नहीं करना चाहते, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं दे रहे, उस कारण से भी लग सकता है इनको।
तो ऐसी इनकी फीलिंग है। ये मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम। कुछ केसेस में पर्सन वन साइडेड मैरिड हो सकती हैं, वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, और दूसरे के कुछ केसेस में पर्सन आपसे बड़ी हो सकती हैं उम्र में, तो इनको लग। चलिए लाइकली आउटकम लिब्रा और लिब्रा के पर्सन के बीच। लास्ट शफल, लास्ट शफल, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, टावर्स। तो ब्रेकअप हुआ है यहाँ पे, सडनली ब्रेकअप हुआ है। किसी का बहुत सुंदर रिश्ता खत्म हो रहा है यहाँ पे। टावर मूवमेंट, लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ पे। कुछ के लिए तो कोई मैरिज में शेकअप है, कोई शादीशुदा लाइफ में शेकअप है, और जो शादीशुदा नहीं है एक ब्यूटीफुल रिश्ते में सडन शेकअप आया है। सडन शेकअप भी आया है किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस से। तो कोई थर्ड पार्टी इसमें है जिसने एक मैरिज ख़त्म होने वाली है, या सेपरेशन आ गई है, या डिस्टेंस आ गया है, और या फिर अगर अनमैरिड है तो वहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिश्ता जो बहुत फुलफिलिंग था, कोई थर्ड पार्टी के आने से ब्रेकअप में बदल रहा है। तो ये दोनों पर्सन को अफेक्ट कर रहा है एक्चुअली। एक मजबूत रिश्ता हो सकता है आपका हार्ट ब्रेक, क्योंकि इसमें आपका कार्ड है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आने की वजह से आपका रिश्ता खत्म हो रहा है। कुछ केसेस में हो सकता है वाइस वर्सा हो, तो जैसा है लेकिन एक मजबूत रिश्ता जो बहुत खुश वाला था, खुशी वाली थी, वहाँ एक सडन ब्रेकअप हो रहा है। अगर मैरिज है तो कुछ केसेस में मैरिज में शेकअप आ रही है। तो दिस इज राशियाँ एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो। ये मेजर और काना कार्ड है, टावर कार्ड, तो ये 12 के 12 राशियों के लिए। सो दिस इज इट लिब्रा। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।